हाय फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हम ग्लूकोनियोजेनेसिस और ग्लूकोजियोलेसिस के बारे में डिस्कस करेंगे कि एक्चुअली में जो ग्लूकोजियोनेसिस और जो ग्लाइकोजियोलाइसिस है उसका मीन्स क्या है, दोनों में अंतर क्या है, दोनों की डेफिनेशन क्या है, इन सब को हम देखने वाले हैं। फिलहाल हमने जो मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट था उसमें हमने इसका थोड़ा सा जिक्र किया था। फिलहाल उसको हम छोड़ते हुए आज हम इसको दोनों का डेफिनेशन क्या है और दोनों में अंतर क्या है इन सब को हम डिस्कस कर देते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पिछले वीडियोज में आपको जो टीसीए साइकिल है उसमें जिसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन यानी कि ईटीसी जो साइकिल है उसके बारे में हमने डिस्कस किया, जो एक प्रकार की पूरी चेन है उसको डिस्कस कर दी गया है। क्रेब साइकिल को भी डिस्कस कर दिया जिसे टीसीए साइकिल बोलते हैं। तो उन सबको हमने डिस्कस कर दिया। तो वीडियोज आप अगर देखना चाहते हैं तो उसको आप देख लीजिए, वीडियोज प्लेलिस्ट में मिल जाएगी आपको। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक ग्लाइकोनियोजेनेसिस और ग्लाइकोजिनोलाइसिस है। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन की बात कर लें तो दोनों जो हैं बोथ ग्लूकोनियोजेनेसिस एंड ग्लूकोजियोनोलाइसिस जो है वो हेल्प करते हैं रेगुलेट द ब्लड ग्लूकोज लेवल बट दे फंक्शन डिफरेंटली। लेट्स एक्सप्लेन देयर डिफरेंसेस को हम डिफरेंसेस को देख लेते हैं। दोनों ब्लड में ग्लूकोज लेवल को रेगुलेट करने में मदद करते हैं। वाट सबसे पहले समझते हैं कि ग्लूकोनियोजेनेसिस क्या है। जेनेसिस का जहाँ पर वर्ड यूज किया जाए दैट मीन्स फॉर्मेशन से, यानी कि कोई चीज़ का बना जी अगर कोई बनता है, कोई चीज़ फॉर्मेशन होता है तो वहाँ पर जेनेसिस वर्ड यूज किया जाता है। तो प्रोसेसिंग ऑफ क्रिएटिंग ग्लूकोज फ्रॉम नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स, यानी कि ऐसा प्रोसेस जिसमें ग्लूकोज बनाया जाए, ग्लूकोज का निर्माण किया जाए फ्रॉम द नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स, यानी कि जो कार्बोहाइड्रेट सोर्स नहीं है, अगर किसी कार्बोहाइड्रेट सोर्स के अलावा किसी और सोर्स से ग्लूकोज का फॉर्मेशन किया जाए तो उस प्रोसेस को हम लोग ग्लूकोनियोजेनेसिस के नाम से जानते हैं। इसके अलावा तो ग्लूकोनियोजेनेसिस का मतलब आप समझ गए कि यहाँ पर ग्लूकोज का निर्माण किया जाता है फ्रॉम द नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स, यानी कि जो नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्सेज है उनसे ग्लूकोज का फॉर्मेशन किया जाता है। तो उस प्रोसेस को हम लोग ग्लूकोनियोजेनेसिस के नाम से जानते हैं। यह मेनली जो लीवर्स वगैरह रहते हैं अकर मेनली लीवर एंड टू लेसर एक्सटेंट इन किडनी, यह लीवर में मेनली यह प्रोसेस देखा जाता है। इसके अलावा कुछ थोड़ी मात्रा में किडनी वगैरह में यह प्रोसेस चलती है। एक्टिवेटेड ड्यूरिंग फास्टिंग, स्टारवेशन और प्रोलॉन्ग्ड एक्सरसाइज, यह तभी एक्टिवेट होते थे जब सेल को प्रॉपर ऑक्सीजन वगैरह नहीं मिलती, या फिर आप फास्टिंग करते हैं, बहुत ज़्यादा इंटेंस एक्सरसाइज करते हैं, आप स्टारवेशन पे रहते हैं, तो इन सब चीज़ों में यह जो रहता है ऐसी कंडीशन में यह एक्टिवेट होता है ग्लूकोनियोजेनेसिस की प्रोसेस। तभी करता क्या है, बॉडी करती क्या है कि जो ग्लूकोज का फॉर्मेशन है, जब उसे ग्लूकोज कहीं से नहीं मिलेगा, बहुत ज़्यादा फास्टिंग पे है, स्टारवेशन पे है, तो ऐसी कंडीशन में ग्लूकोज ना मिलने के कारण आपकी बॉडी जो है तो वह नॉन कार्बोहाइड्रेट्स जो सोर्सेस है उनसे ग्लूकोज का फॉर्मेशन करना स्टार्ट कर देती है फॉर द एनर्जी। तो इस प्रोसेस को हम लोग ग्लूकोनियोजेनेसिस बोलते हैं। यह इंश्योर करता है कि इंश्योर ए कॉन्टीन्यूअस ग्लूकोज सप्लाई फॉर द ब्रेन एंड आरबीसी। यह मतलब इस प्रोसेस से जो जैसे आप स्टारवेशन पे हैं या फिर फास्टिंग आपने किया है, तो ऐसी कंडीशन में बॉडी को आपको तो एनर्जी चाहिए ही। तो ऐसी कंडीशन में जो ब्रेन है या आरबीसी वगैरह उसको प्रॉपर ग्लूकोज देने के लिए जो आपकी बॉडी करती क्या है कि जो नॉन कार्बोहाइड्रेट जो सोर्सेस है उनसे ग्लूकोज का फॉर्मेशन स्टार्ट कर देती है। इस प्रोसेस को हम लोग ग्लूकोनियोजेनेसिस के नाम से जानते हैं। तो ये चीज़ें क्लियर हो गई। इसके अलावा अगर हम ग्लूकोजिनोलाइसिस की बात कर ले, लाइसिस का मतलब होता है ब्रेक डाउन। इतना वर्ड आप जानें, जेनेसिस का मतलब फॉर्मेशन, लाइसिस का मतलब किसी चीज़ का ब्रेक डाउन किया। ग्लूकोजिनोलाइसिस मतलब ग्लू का मतलब ग्लूकोज, ग्लूकोजिनो का मतलब ग्लूकोज, लाइसिस का मतलब ब्रेक डाउन, यानी कि यहाँ पर ग्लूकोज जो स्टोर्ड किया हुआ ग्लूकोज है उसका ब्रेक डाउन होगा। तो जो ग्लूकोज स्टोर्ड रहते हैं उसे हम लोग ग्लाइकोजन के नाम से जानते हैं, और इसी ग्लाइकोजन का जब ब्रेक डाउन होता है तो इस प्रोसेस को हम लोग ग्लाइकोजिनोलाइसिस के नाम से जानते हैं। इस प्रोसेस के हम लोग क्या जानते हैं, ग्लाइकोजिनोलाइसिस के नाम से जानते हैं, यानी कि जब जो ग्लूकोज स्टोर्ड किया हुआ ग्लूकोज जिसे हम लोग ग्लाइकोजन बोलते हैं, और जब इस ग्लाइकोजन का ब्रेक डाउन होता है तो इस प्रोसेस को हम लोग ग्लाइकोजिनोलाइसिस के नाम से जानते हैं।
तो यह जो होती है यह अकर इन लीवर या लीवर में प्रोसेस होती है फॉर ब्लड ग्लूकोज रेगुलेशन, ब्लड को रेगुलेशन यानी कि ग्लूकोज के रेगुलेशन के लिए, एंड मसल्स में देती है फॉर द एनर्जी यूज एक्टिवेटेड ड्यूरिंग फास्टिंग एक्सरसाइज और स्ट्रेस। यह आप फास्टिंग जब रखते हैं या एक्सरसाइज जब करते हैं तो ये सब प्रोसेस, दोनों प्रोसेस तभी जाकर स्टार्ट होती हैं। यह प्रोवाइड क्विक एनर्जी सोर्स या आपको बहुत ही तुरंत एक एनर्जी को सोर्स प्रोवाइड करती हैं, क्योंकि वो के बॉडी को अलग से कोई मेहनत तो करने की ज़रूरत नहीं है। कोई चीज़ बस स्टोर करके रखी हुई है, बस उसका तुरंत ब्रेक डाउन करना, ब्रेक डाउन करने के बाद तुरंत एटीपी जनरेट कर देगा, तो इससे आपको बॉडी को क्विक एनर्जी प्रोवाइड हो जाती है। इसके अलावा दोनों में अगर की डिफरेंसेस की बात कर लें ग्लाइकोनियोजेनेसिस और ग्लाइकोनियोलाइसिस की, तो ग्लाइकोनियोजेनेसिस जो है वो मेक ए न्यू ग्लूकोज। ग्लाइकोनियोजेनेसिस जो करता है कि नए ग्लूकोज का फॉर्मेशन करता है फ्रॉम दी नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्सेज। जितना आपको याद रखना, नॉन कार्बोहाइड्रेट जो सोर्सेज हैं उनसे ग्लूकोज का फॉर्मेशन करता है, वाइल ग्लाइकोनियोलाइसिस जो है रिलीज करता है स्टोर्ड ग्लूकोज। यानी कि ग्लाइकोनियोलाइसिस जो है वह जो स्टोर्ड किया हुआ ग्लाइकोजन जो रहता है उसका ब्रेकडाउन करता है। तो हम कह सकते हैं कि जो ग्लाइकोजिनोलाइसिस जो है वह स्टोर्ड किया हुआ ग्लूकोज देता है। तो एक दोनों में बेसिक डिफरेंस हो गया। जो आपका ग्लाइकोनियोजेनेसिस है वह नए ग्लूकोज का फॉर्मेशन करता है, बल्कि इसके अलावा जो आपका ग्लाइकोजिनोलाइसिस है वह स्टोर्ड किया हुआ ग्लूकोज बॉडी को देता है। तो ये दोनों में की डिफरेंस हो गया। इसके अलावा ग्लूकोनियोजेनेसिस जो करता है अकर्ड इन लीवर, या ग्लूकोनियोजेनेसिस जो है या लीवर में कर होता है, एंड किडनी वगैरह में देखा जाता है। वाइल ग्लूकोजिनोलाइसिस जो है यह आपके लीवर और मसल्स में देखा जाता है, क्योंकि जब मसल्स वगैरह जो होती हैं आप फास्ट रखते हैं या बहुत ज़्यादा इंटेंस एक्सरसाइज करते हैं, तो ऐसी कंडीशन में ग्लूकोनियोलाइसिस जो होती है, क्योंकि सेल्स के पास ही जो रहता है ग्लूकोज वह स्टोर्ड रहता है इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन, तो वहीं पर जो होता है वहीं पर उनका ब्रेकडाउन भी होता है। तो इस प्रक्रिया को हम लोग ग्लाइकोजिनोलाइसिस के नाम से जानते हैं। तो आपका जो ग्लूकोनियोजेनेसिस जो होता है या लीवर में देखा जाता है, या लीवर में देखा है और किडनी वगैरह में थोड़ी मात्रा में पाया जाता है, जबकि जो ग्लाइकोजिनोलाइसिस होता है या लीवर एंड मसल्स में होता है। इसके अलावा ग्लाइकोनियोजेनेसिस जो है यह यूज करता है अमाइनो एसिड, लैक्टेट और ग्लिसरॉल को। इसके अलावा जो ग्लाइकोनोलाइसिस है यह यूज करता है स्टोर्ड किया हुआ ग्लाइकोजन को, जिसको हमने बताया कि यह एनर्जी जो, जैसे मान लीजिए आपकी बॉडी के पास आपने फूड को इनटेक किया, तो उससे कुल मिलाकर पूरी प्रोसेसिंग मेटाबॉलिक प्रोसेस होने के बाद आपके पास 36 ATP का फॉर्मेशन हो गया उस ग्लूकोज से। तो बॉडी को चाहिए सिर्फ 30 ATP, तो 6 ATP ज़्यादा हो रही है, तो 6 ATP जो रहेगा वह इन दी फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन बॉडी में स्टोर्ड हो जाएगा, और यही ग्लाइकोजन का जब ब्रेक डाउन होगा तो इस प्रोसेस को हम लोग ग्लाइकोजिनोलाइसिस के नाम से जानते हैं। तो ये जो ग्लाइकोजिनोलाइसिस है यह यूज करता है स्टोर्ड ग्लाइकोजन को। इसके अलावा जो ग्लाइकोनियोजेनेसिस जो है इसमें रिक्वायर होती है ATP की एनर्जी कंज्यूमिंग की। तो ये ग्लाइकोजिनोजेनेसिस में एनर्जी रिक्वायर्ड होती है ATP की। इसके अलावा वेयर ग्लाइकोजिनोलाइसिस में रिलीज होती है ATP, एनर्जी प्रोड्यूस होती है। तो इतनी प्रोसेस आप जान दीजिए कि जो यहाँ पर ATP का फॉर्मेशन होता है तो कुछ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, यहाँ पर एनर्जी जो रहती है हमें रिलीज होती है ब्रेकडाउन होने से, तो हमें यहाँ पर एनर्जी प्रोड्यूस होती है। कुछ की डिफरेंसेस की बात कर लें तो फीचर्स की अगर हम बात कर लें ग्लूकोनियोजेनेसिस और ग्लाइको जो जियोनोलाइसिस जो है, ग्लूकोनियोजेनेसिस जो न्यू ग्लूकोज होता है, इसके अलावा ग्लूकोनियोलाइसिस जो होता है वह स्टोर्ड ग्लूकोज होता है। इसके डेफिनेशन की बात करें, क्रिएट ए ग्लूकोज फ्रॉम नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स। तो यह जो रहता है नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स से फॉर्मेशन होता है जो आपका ग्लूकोनियोजेनेसिस होता है। इसके अलावा ग्लाइकोनियोलाइसिस जो होता है वह ब्रेक डाउन होता है ग्लूकोजन का, इससे ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है। इसके अलावा पर्पज इसका क्या होता है, प्रोवाइड ग्लूकोज ड्यूरिंग फास्टिंग एंड स्टारवेशन। इसका काम क्या होता है, जब बॉडी को ज़रूरत होती है तब जाकर यह एनर्जी में प्रोड्यूस करके देता है। जो आपका ग्लूकोनियोलाइसिस जो है प्रोवाइड क्विक ग्लूकोज फॉर एनर्जी नीड। अगर बॉडी को जब एनर्जी नीड रहती है तो यहाँ पर तब जाकर ये ग्लूकोज का फॉर्मेशन करता है, यहाँ पर ब्रेक डाउन होता है, यहाँ पर बनता है। ठीक, इसके अलावा वेयर इज हैपन या किडनी में, ऐसा लीवर और किडनी में होता है। इसके अलावा जो आपका ग्लूकोनियोलाइसिस है वह लीवर और मसल्स में होता है। इसका अमाइनो एसिड, लैक्टेट और ग्लिसरॉल जो रहता है और रॉ मटेरियल यूज होता है। इसके अलावा इसका जो है स्टोर रहता है इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। ग्लूकोनियोलाइसिस जो होता है ग्लूकोजिनोलाइसिस
या जो रहता है स्टोर्ड इन फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। इसके अलावा एंड प्रोडक्ट किसका ग्लूकोज रहता है, इसका एंड प्रोडक्ट जो रहता है ग्लूकोज 6-फास्फेट कन्वर्ट हो जाता है इन ग्लूकोज इन लीवर में। इसके अलावा ट्रिगरिंग कंडीशन इसमें क्या होता है, फास्टिंग, स्टारवेशन, प्रोलॉन्ग्ड एक्सरसाइज करते हैं तब। इसके अलावा शॉर्ट टर्म फास्टिंग में इसका यूज होता है, एक्सरसाइज स्ट्रेस पर यह एक्टिवेट होता है जब बॉडी को ज़रूरत होती है। मेन एंजाइम इसका क्या, पायरुवेट कार्बोक्जिलिक PEPCK फ्रक्टोज 1,6 बाईफास्फेट, इसका ग्लाइकोजन फास्फोरिलेज, और इसके अलावा डिब्रांचिंग एंजाइम जो है ये इसमें यूज करते हैं। एनर्जी यूज इसमें रिक्वायर होती है, इसमें एनर्जी प्रोड्यूस होती है। तो आपको याद रखना कि आपका जो ग्लाइकोजिनोलाइसिस होती है, ग्लाइकोजेनेसिस जो होती है उसमें रिक्वायर ATP होते हैं, एनर्जी कंज्यूमिंग होती है। इसके अलावा प्रोड्यूस होती है ग्लाइकोजिनोलाइसिस में ATP, और एनर्जी जो होती है रिलीज होती है। तो दोनों में डिफरेंस देख लेते हैं ग्लाइकोजिनोसिस और ग्लाइकोजिनोलाइसिस में। वेयर ग्लूकोज मालिक्यूल इज कन्वर्टेड इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन फॉर स्टोरेज। तो यहाँ पर ग्लूकोजेनेसिस की प्रोसेस होती है, और जब इस ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन होता है तो फिर वहाँ पर क्या होता है, इस प्रक्रिया को हम ग्लाइकोजिनोलाइसिस के नाम से जानते हैं। तो इसके अलावा यहाँ पर ग्लाइकोजिनोलाइसिस में क्या होता है, प्रोड्यूस या ब्रेकिंग डाउन ग्लाइकोजन का जब ब्रेक डाउन होता है तो उस प्रक्रिया को हम लोग ग्लाइकोजिनोलाइसिस के नाम से जानते हैं। प्रोसेस पूरी यहाँ पर डिस्कस की गई है। कि एंजाइम इन्वॉल्व की बात करें तो ग्लाइकोनियोजेनेसिस में क्या होता है, पायरुवेट जो रहता है वह कार्बोलेज में PAP कार्बोक्सी काइनेज और फ्रक्टोज 1,6 बाईफास्फेट कन्वर्ट होता है। इसके अलावा ग्लाइकोजिनोलाइसिस जो होता है इसमें ग्लूकोजन फास्फोराइलेज जो होता है डिब्रांचिंग होती है एंजाइम का, और ग्लूकोज 6-फास्फेट का फॉर्मेशन होता है। समरी की बात कर लें तो बोथ पाथवे हेल्प मेंटेन ब्लड शुगर लेवल, या दोनों पाथवे जो है ब्लड के शुगर लेवल को मेंटेन करती है। ग्लूकोजिनोसिस जो होती है, ग्लूकोनियोजेनेसिस जो होती है, इज ए स्लो एनर्जी कंज्यूमिंग प्रोसेस या स्लो एनर्जी कंज्यूमिंग प्रोसेस है दैट मेक न्यू ग्लूकोज, जो कि नए ग्लूकोज का फॉर्मेशन करती है। ग्लाइकोनियोलाइसिस जो है, ग्लाइकोजिनोलाइसिस जो है ये फास्ट प्रोसेस है या ब्रेक डाउन करती है स्टोर्ड ग्लाइकोजन को इन दी फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, और दे सर्व डिफरेंट पर्पज डिपेंडिंग ऑन द बॉडी नीड, या बॉडी नीड के आधार पर ये जो आपकी ग्लाइकोजिनोलाइसिस जो है वर्क करती है। तो ओवरऑल ये चीज़ें हो गई। तो हमने एक छोटी सी वीडियोज में आपको जो आपका ग्लाइकोजिनोलाइसिस क्या है, ग्लाइकोनियोलाइसिस क्या है, इस सब जो ग्लाइकोजिनोलाइसिस या ग्लाइकोनियोजेनेसिस क्या है, इनको दोनों को डिस्कस कर दिया है। होपफुली यह वीडियोज आपको कुछ इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए, और चैनल से जुड़े रहिए इसी तरीके एजुकेशनल कंटेंट के लिए।